वेलकम वेलकम टू संदीपन गुरु। इस यूट्यूब चैनल में क्लास 9th और 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट एनसीईआरटी सिलेबस से पढ़ रहे हैं उनके लिए सब्जेक्ट मैथ के प्रत्येक चैप्टर को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप और हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाने का प्रयास सरल और रोचक ढंग से किया गया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो कॉपी पेन रेडी कर लीजिए, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के ब्रिज कोर्स के जो प्रश्नावली है एक्सरसाइज 1.3 के बारे में चर्चा करेंगे। तो 1.3 में जैसा पिछले वीडियो में आपने जाना कि अंक किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं। अब यहाँ पर जो है तो 1.3 में गिनती के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि संख्या जो है अंकों से मिलकर बनी होती है और अंक कितने होते हैं? 10। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हीं अंकों के संयोजन से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याएं बनती हैं। तो अंकों की उपस्थिति के आधार पर किसी संख्या में अंकों की उपस्थिति के आधार पर संख्याओं का नामकरण किया जाता है। जैसे यदि एक अंक है संख्या में तो एक अंक की संख्या, दो अंक है तो दो अंकों की संख्या। जैसे उदाहरण के लिए 6 है तो इसमें एक अंक है, एक अंक की संख्या कही जाएगी। 12 है तो उसमें दो अंक है तो दो अंकों की संख्या कही जाएगी। 115 है तो उसमें तीन अंक है तो तीन अंकों की संख्या कहलाएगी। तो इस तरह से अंकों की उपस्थिति के आधार पर संख्याओं का नामकरण किया जाता है। अब आगे हम चलते हैं गिनती, जिसको अंग्रेजी में काउंटिंग कहते हैं। तो वह संख्या जैसे हम लोग समझ गए कि अंकों से मिलकर संख्या बनती है। अब जो संख्याएं गिनने के काम में आती हैं और एक से प्रारंभ होकर कभी समाप्त नहीं होती हैं, अनंत तक जाती हैं, उन्हें गिनती कहते हैं। और संख्या पद्धति में इन्हें प्राकृत संख्या भी कहा जाता है। तो इस तरह से गिनती आप लोग समझ गए कि गिनती की, यदि कोई पूछता गिनती क्या है तो जो संख्या गिनने के काम में आती है उसे गिनती कहते हैं। और इस गिनती को प्राकृत संख्या भी कहा जाता है। गिनती एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। अब संख्याएं कुछ और तरह की होती हैं, जैसे पूर्ववर्ती और परवर्ती। यदि कोई कहता है पूर्ववर्ती संख्या लिखो तो जिस किसी संख्या की पूर्ववर्ती लिखना है तो संख्या में यदि एक घटा दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगी उसे पूर्ववर्ती कहेंगे। और इसी तरह यदि किसी संख्या में एक जोड़ दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगी उसको परवर्ती संख्या कहते हैं। इस तरह से किसी संख्या में एक घटाकर उसकी पूर्ववर्ती मतलब ठीक पहले की, और एक जोड़कर परवर्ती मतलब ठीक बाद वाली संख्या ज्ञात की जा सकती है। तो चलिए प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर 1 से 100 तक गिनती दी है, जिसको आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ के शब्दों और अंकों में याद कर लेना है। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। 1 से 100 तक में एक अंक की संख्याओं की कुल संख्या है। तो यहाँ पर 10 में दो अंक हो जाते हैं, तो इसके पहले जितनी है वो सब एक अंक की है। तो कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कुल संख्याएं कितनी होंगी? उत्तर में आ जाएगा 9। आप कहता है 31 से 50 के बीच की संख्या, मतलब 31 को छोड़ देना है और इधर 50 को छोड़ देना है। तो 31 यहाँ छोड़ देंगे तो 9 संख्या ये हो गई, 50 छोड़ देंगे तो 9 ये हो गई, 9 9 18। इसी तरह 21 से लेकर 40 तक की संख्याओं की कुल संख्या, 21 से लेकर 40 तक, तो 21 को भी शामिल करना है, 40 को 10 ये कुल 20 हो जाएगी। तो इस तरह से आपको प्रश्नों को कॉपी में हल करना है। अब यहाँ पर कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, दी गई संख्याओं की मध्य की संख्या लिखिए। 43 के बाद क्या आएगा? 44, फिर 45, मध्य की संख्या क्या हो गई? 44, 44। इसी तरह दिया 7 और 9, तो बीच में मध्य में क्या आएगी? सेंटर में 8 आएगा। तो इस तरह से सभी की मध्य संख्याएं लिखनी है। अब कह रहा है नीचे दी हुई संख्या से पहले और बाद की आने वाली संख्याओं को लिखो। पहले मतलब परवर्ती पूर्ववर्ती, बाद वाली परवर्ती। तो 11 के पहले एक घटा दिए, 11 में क्या आएगा? 10। और बाद वाली परवर्ती के लिए 11 में एक जोड़ दिए तो 12। इसी तरह 77 में एक घटा दिए तो 76, और 77 में एक जोड़ दिए तो 78। इस तरह से इस प्रश्नों को हल करना है। तो इनको आप लोग अच्छे से हल कर लीजिए। जब गिनती आपको अच्छे से याद होगी तो ये सारे प्रश्न आपसे हल करते बन जाएंगे। तो इस तरह प्रश्नावली 1.3 को अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व कर लीजिए और अच्छे से समझ के गिनती को अंकों में लिखना, शब्दों में लिखना और अंग्रेजी में
और हिंदी में हर तरह से आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए, इन प्रश्नों को हल कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए।